सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होगे, अच्छे होगे। नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून टू अगेन। तो पहले तो सभी का वेलकम है गाइस आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। तो कैसे हो आप सभी? हाँ जी, मेरी वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? एक बार मुझे बता दो चैट सेक्शन में, आप सभी मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, कहीं ऊपर से तो नहीं जा रही बातें? हाँ जी, ओके जी, ओके ओके। तो गाइज जो भी पर्सन यहाँ पे लेट रहा है, पहले तो आप अच्छे वे में बैठ जाएं। ओके जी, क्योंकि देखो यार, अगर क्लासरूम में जाके लेट जाएंगे तो टीचर का मन नहीं करेगा ना पढ़ाने का। तो अच्छे से हम समझ भी नहीं पाएंगे, अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो फाइनली गाइज देखो, आप सभी पहले तो इस सेशन के अंदर आए ना, आपने सबने नाइट को सेशन अटेंड किया होगा, आपने फॉरएवर का ABCD समझा होगा, सारा कुछ आपको पता चला होगा कैसा कॉन्सेप्ट है क्या है, राइट? तो देन आप सभी फिर इस सेशन के अंदर आए। तो जैसे गाइस अभी आप आए हो, उसी तरीके से मैं भी कुछ टाइम पहले, ओके, कोई टाइम था उस टाइम पे मैं इस सेशन के अंदर आया था। तो आपको आज मैं सारा कुछ बता करके जाऊंगा कि कैसे गाइस मैं इस सिस्टम में आया और मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। ओके जी, पैसा तो कमाया कमाया, ओके, एंड अब भी कमा रहे हैं, आगे भी कमाएंगे और आपको भी कमाना सिखाएंगे। बट मेनली मेरे अंदर क्या चेंज आया, मेरी फैमिली के अंदर क्या चेंज आया, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ वो चीजें शेयर करूंगा। तो गाइज अच्छे से कंफर्टेबल हो ना आप? मेरी वीडियो लियो, जिनकी वीडियो ऑन है एक बार ना ऐसे कर दो अगर मेरी वीडियो आप सभी के पास क्लियर आ रही है। ओके जी, हाँ जी सचिन जी, सुन रहे हो ना मुझे? चलो ग्रेट ग्रेट, चलो। तो हम बात भी करेंगे किसी ना किसी से, बट लास्ट तक। बट उससे पहले मैं आप सभी को थोड़ा अपने बारे में बता दूं। तो गाइज माई सेल्फ गुरविंदर, बेसिकली मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट संगरूर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पंजाब से कितने हैं यहाँ से? हाँ जी, पंजाब से कितने हैं यहाँ पे? पंजाब पंजाब, हाँ जी, सिखों की धरती पंजाब, कितने हैं यहाँ पे? अभी कैमरा ऑन कर रहे हैं ना, जो जो पंजाब से हैं वो लोग कैमरा ऑन करने लग रहे हैं। ओके जी, सो बेसिकली संगरूर से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके जी, तो वो कहते हैं ना यार, काफी सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर माँ बाप के ऊपर बोझ बने बैठे हैं ना। तो कोई टाइम था मैं भी उन्हीं उसी कैटेगरी में आता था। ओके जी, स्टडी 10th किया, उससे आगे मैं ज्यादा एजुकेटेड पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और 10th भी मैंने उस स्कूल के अंदर किया है जहाँ पे मेरी मात्र एक 70 रुपये फीस होती थी। ओके, आप भी सोच रहे होगे कि आए या सर अपने बारे में बताने लग गए, तो थोड़ा गाइज मेरे बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि आप भी ये चीज मेरे बारे में जानने के बाद आप सोचोगे यार, ऐसा बंदा अगर काम कर सकता है ना, हमारे में तो कोई कमी नहीं है फिर। अगर मेरे जैसा, ओके जी, जो मैं पहले था बट आज चलो चेंज हो चुका है, आप सोचोगे भी यार ऐसा बंदा, ओके जी, ऐसे नठले लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे में भी कोई कमी नहीं है। हम भी कोई, है ना, किसी से कम नहीं है। ओके जी, तो लिटरली आप ही की तरह आया था, मैं भी स्टडी कर रहा था। ओके, आप सभी को पता है, आप भी स्कूल गए होगे, पढ़े होगे, आप कोई गवर्नमेंट में पढ़ा होगा, कोई प्राइवेट में पढ़ा होगा। बट गाइज मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा था। ओके जी, 9th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, और 10th में जब हुआ, जस्ट होने के बाद कुछ टाइम मैंने स्टडी की, उसके बाद मैंने स्टडी क्विट कर दी। देन क्यों क्विट की? कुछ घर के, आप सभी को पता है, रीजंस होते हैं। किस किस को है ना ऐसा होता है भी, हाँ यार घर के कंडीशन ऐसी होती है कि माँ बाप मजबूरी में बच्चे को पढ़ा नहीं पाते। ओके जी, तो इतना पैसा था नहीं मेरे घर वालों के पास। क्यों नहीं था? क्योंकि फादर साहब वो काम करते थे जिस काम को हमारे इंडिया के अंदर सबसे बिछड़ा हुआ काम कहा जाता है, दिहाड़ी, एक मजदूरी। ओके, आज भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता मैं, बट आज आपको ये नहीं बोल रहा मैं बहुत कामयाब हो चुका हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका हूं। बट मेरे अंदर क्या चेंज आया और मेरी फैमिली के अंदर, मैं आप सभी को वो चीजें बताऊंगा। तो वो दिहाड़ी करते थे। ओके, और ये भी अच्छे से आप सभी को मालूम होगा कि दिहाड़ी मजदूरी कैसा काम है और कितना पैसा उसमें बनता है और कितनी सेविंग उसके अंदर होती है, ये भी आप सभी को पता होगा ना। तो उस कंडीशन के बीच घर के, घर पे बहुत, मम्मी पापा के सिर पे, हमारे सिर पे बहुत कर्जा भी। ओके, उल्टा घर की फीस, स्कूल की फीस, हमारे घर पे रिश्तेदार कम आते थे और पैसे लेने देने वाले ज्यादा आते थे, है ना। तो ऐसी चीजें थी। तो चलता गया चलता गया चलता गया, तो मेरी लाइफ के अंदर भाई एक बहुत ही भगवान से भी ऊपर मैं कहूँ, एक ऐसा इंसान आया जिसने मुझे इस काम के बारे में बताया। कई बार हमको पता है क्या लगता है कि यार पता नहीं जो कैसा काम होगा, पता नहीं वैसा काम ना हो कहीं, है ना, जैसा मैंने पहले देखा था। ओके, आपके मन में ये चीज भी चल रही होगी कहीं यार ये वैसा काम ना हो, वैसा जो मैंने सुना था उसके साथ वैसा हो गया। आप सभी ने वो सुना होगा ना, ऐसे उसने लिंक पे क्लिक किया तो फ्रॉड हो गया, है ना। तो मेरे मन के अंदर भी वो चीज थी, हर एक इंसान की होती है, होनी भी चाहिए, आपके अंदर भी होगी। बट
वहां पे मैंने सब्र किया, कि पेशेंस रखी अपने अंदर, और पेशेंस रख के गाइस मैंने इस काम को ऊपर से जाने नहीं दिया, मैंने अंडरस्टैंड की, मैंने काम को समझा। हमारे इंडिया के लोगों की दिक्कत ये है, आप बोलोगे इस तार के अंदर करंट है ना, वो ये नहीं मानेंगे, नहीं वो हाथ लगा कर देखेंगे भैया, देखते हैं जरा क्या है भी या नहीं। तो मैंने अंडरस्टैंड किया। ओके जी, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको अगर इस सिस्टम के बारे में किसी ने बताया है, इंस्टाग्राम से बताया, फेसबुक से, कहीं से भी, तो पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। आपने फॉरएवर देखी, ओके ठीक है, कंपनी है, अमेरिका का सिस्टम है, अंडरस्टैंड करना है। प्रोडक्ट्स हैं, ओके प्रोडक्ट्स हैं, ये भी क्या है, प्रोडक्ट्स है, अंडरस्टैंड करने, समझना है पहले। ये काम करने का नहीं है, करने का चक्कर बाद में है, करने वाला काम है वो बाद में है। सबसे पहले काम किस चीज का है जी, समझ गए? हो गया, ठीक है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ओके, मेरे को भी समझ में आ गया था। फिर मैंने स्टार्टिंग की, ज्वाइनिंग की, आधार कार्ड पैन कार्ड लगा। अभी मुझे भी ये चीज मालूम है, हर एक बंदा किसी को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने से घबराता है, डरता है। डरना भी चाहिए, क्या पता भाई क्या कैसा क्या फ्रॉड हो जाए किसी के साथ। तो मेरे अंदर भी वो चीज थी, बट मेरे भैया थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइज। जैसे ये मेरे ब्रदर हैं जो मुझे सिस्टम में लेकर आए थे, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये मेरी मैकबुक की स्क्रीन है, सामने वॉलपेपर लग रहा है। ओके जी, हरजी सर, मिस्टर हरजी सर, ये भी पहले दिहाड़ी मजदूरी करते थे, और मैं इनका छोटा भाई हूँ। ओके, बहुत सारे बोलते हैं लोग फंसाने वाला काम है भाई। अब आप एक चीज बताओ मुझे, आप अपने मम्मी पापा को फंसाओगे कहीं? आप अपने भाई को फंसाओगे कहीं? छोटे भाई को, बड़े भाई को, कोई भी आपका रिलेटिव है, आप उनको फंसाओगे? आप थोड़ी फंसाओगे यार। अगर आपने किसी को फंसाना भी है तो आप उस बंदे को ढूंढोगे जो इंसान के पास ऑलरेडी पैसा है, जिसके पास, जिसके, जो बंदा करोड़पति है, उस बंदे को तो लूटते अच्छे भी लगते हैं। अब जो बंदा है ही पहले से खाली, जिसकी जेब में है ही चार नोट, उसको क्या कौन फंसाएगा? आप खुद अंडरस्टैंड करो। तो इन्होंने मुझे बताया था काम के बारे में, तो उस टाइम पे एक बिलीव किया, चलो भाई भाई बता रहा है तो कुछ तो अच्छा होगा। तो मैंने अंडरस्टैंड किया, समझना स्टार्ट किया। देन उसके बाद धीरे 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 भाई दोस्तों ने रोका, आपको भी रोकेंगे, मैं ये नहीं कहता। आप इस काम के अंदर आए हो, फॉर एवर आप देख रहे हो, तो आपको लोग दिखाएंगे, आपको बोलेंगे भाई ऐसे काम नहीं चलते, ये भी नहीं होता। बट वो तब होगा अगर आप वो घटिया हरकत ना करो। भाई मैंने काम देखा है, ऐसे करके ना एक फॉर एवर है, क्या मैं काम करूं या नहीं करूं? हम उन लोगों से सलाह लेने लग जाते हैं यार, उन लोगों से जिन लोगों की औकात नहीं होती सिस्टम को करने की। आप अंडरस्टैंड करो, बेशक आपको मेरी बातों का बुरा तक लगे, हम उन लोगों से सलाह ले लेते हैं जिन लोगों ने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं होता, जिन लोगों ने आज तक अपने माँ बाप को सिर्फ यहां रखा है, यहाँ दोस्तों को यहां चुड़ा के रखा होता है। समझ रहे मेरी बात को? हम उन लोगों के, भाई ये काम करें, ये काम अच्छा है, फॉर एवर, मैंने फॉर एवर देखा है, यहाँ पे मैं करूं या ना करूं? आप खुद सोचो, वो बंदा क्या बोलेगा आपको? हाँ जी, क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा अरे फालतू के कामों में पड़ा है। वो आपको रियलिटी दिखाएगा, वो आपको क्या बोले, यार मेरे मामा का लड़का देख गया था जी, इसका कुछ नहीं बना, ऐसा बोलेगा आपको? रियलिटी दिखाएंगे, रियलिटी। भाई मुझे पता है, मेरे साथ हुआ है। आपको रियलिटी दिखाई जाएगी, भैया कुछ नहीं बनता, रहने दे। बट आपने सोचना है, जिंदगी अगर मेरी है तो बनानी किसको पड़ेगी? भाई मुझे बनानी पड़ेगी। मेरे अंदर था। क्योंकि आप एक काम करो यार, एक चीज है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पे खर्चा बोल दोगे, मामा फीस भरनी है मेरे को, 6,000 रुपया भेजना, क्या आपके मामा जी भेज देंगे? बताओ। हाँ जी, नहीं भेजेंगे ना। मम्मा बीमार हो गई, मम्मा की दवाई लेकर आनी है, प्लीज चाचा आप अपनी गाड़ी बाहर निकालो, आपकी गाड़ी में चलते हैं, मेरी गाड़ी में तो तेल नहीं है। भाई अंडरस्टैंड करो, सिवाय माँ बाप के कोई दूसरा बंदा आपके साथ नहीं खड़ेगा। तो हमने किसी से एडवाइस नहीं लेनी, अपनी खुद की एडवाइस भी बहुत है, सुननी है, खुद की सुननी है, किसी की और की नहीं सुननी। ओके जी, खुद की सुननी है। बाकी मैंने देखा भाई यहाँ पे लोग कामयाब हो रहे हैं यार, है ना? कितने लोग, मेरे से बड़े, मेरे से छोटे लोग, अगर यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। और आप एक चीज बताओ, मैं मानता हूँ भैया, ये काम उन लोगों का नहीं है जो पढ़े लिखे, बहुत सारे, भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, आता नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं जाता। अरे भाई टेंथ भी नहीं की, टेंथ ड्रॉप आउट हूँ। आपको बिलीव हो ना हो, बट मैं टेंथ ड्रॉप आउट हूं। मैंने उस टाइम पे छोड़ दी थी, ये सोच के भाई हाँ यार पढ़ाई में। आज कामयाब लोग जो पैसा कमा रहे हैं, जो आगे लाइफ में कामयाब हुए हैं, अगर उनका बैकग्राउंड आप देखो, कोई टेंथ फेल है भाई, कोई 10वीं फेल है, कोई 8वीं फेल। और हमको स्कूल और कॉलेज में क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? भाई मेरे को तो आज तक वो जिंदगी में कभी काम आया नहीं जो चीज मैंने पढ़ी। बच्चों की आधी जिंदगी तो मुगलों का हिसाब किताब करते हुए निकल जाती है।
आप समझ रहे हो? अकबर ऐसा था जी, बाबर को क्यों मारा गया, शाहजहां की कितनी शादियां हुई हैं, समझ रहे हो? ये चीजें हो रही हैं, ये पढ़ाया जा रहा है। ये कभी जिंदगी में आप इंटरव्यू देने जाओ, जो सामने का मैनेजर आप किसी इंटरव्यू ले रहा है, वो उसने कभी कहा मल्टीप्लस ये क्या होता है, अगर तुमने ये बता दिया तो जॉब तेरी, तू ले जा जॉब तेरी, कभी ऐसा बोला? नहीं बोला। क्योंकि स्टडी के धार पे जॉब मिलती नहीं, स्टडी के बेस के ऊपर, डिग्री के बेस के ऊपर जॉब मिलती ही नहीं है। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, अगर हम उनके अंदर देखें, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आज उनके पास डिग्री नहीं है भैया, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस धक्के खाए हुए का। उनके पास आज कोई डिग्री नहीं है, उनके पास आज नॉलेज है, और वो आज वहां पे जॉब कर रहे हैं। ओके जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है भैया वो कह रही हैं। ठीक है, मैंने रात के 12-12 1-1 बजे तक फॉरएवर को सर्च किया था, फिर मैं सिस्टम में आया। ओके, अकेला देखने पे नहीं आ गया मैं, ठीक है, मैंने देखा, रियलिटी देखी भाई, रियलिटी क्या है, फेक क्या है। आप किसी को पॉजिटिव बताओगे तो हर बंदा नेगेटिव लेगा भैया, ऐसे तो काम ही नहीं चलते। चल तो रहे हैं यार, चल तो रहे हैं। लोग बोलते थे हवा में नहीं उड़ा जाता, उड़ तो रहे हैं लोग, उड़ तो रहे हैं। हवा में बात नहीं हो सकती, हवा में बात हो तो रही है। हाँ जी, हवा में बात हो तो रही है, सब कुछ हो तो रहा है। करने वाले में दम होना चाहिए, करने वाले में। वो कहते हैं ना, समुंदर जैसा रुतबा रखो, ये छोटी छोटी नदियां तो आपको खुद मिलने आएंगी। औकात होनी चाहिए। माँ बाप ने तो अपनी दिखा दी, उन्होंने तो अपने माँ को पास पोस के इतना बड़ा कर दिया, उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। बट हमारा फर्ज कहाँ है भाई? हाँ जी, हमारा फर्ज कहाँ पे है? दोस्तों के साथ बंक मार के पैसे खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, है ना, पार्टीज कर रहे हैं, बट घर पे पापा बेचारे काम कर रहे हैं। उनकी तरफ कौन देखेगा? पड़ोसी थोड़ी देखेगा भाई। किसको देखना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा। क्योंकि हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, ये रास्ता जाता है इधर, लेके बता सकते हैं भैया जाओ कामयाब हो जाओ। जाना आपको खुद पड़ेगा। जिस इंसान ने आपको काम के बारे में बताया है, भले ही आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो, बट भाई वो इंसान आपकी लाइफ में एक मसीहा बन के आया है। उस इंसान का हाथ पकड़ो। ओके, उस इंसान का हाथ मत पकड़ो, उसको अपना हाथ पकड़ाओ। ठीक है, अभी हाँ सर मुझे आगे का सिस्टम बताओ क्या करना है। अभी मैं कुछ आपको चीजें दिखाना चाहता हूँ। ओके जी, ध्यान से अंडरस्टैंड करना और ध्यान से ये चीजें देखना। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी है। ओके जी, ये यूनिवर्सिटी कहाँ की है मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मैं बता दूं, हमारे इंडिया में रोजगार की कमी क्यों है। ओके, सबसे मेन मुद्दा किस चीज का है हमारे इंडिया में? आप देखते होंगे जितनी ज्यादा सुसाइड होते हैं बेरोजगारी को लेकर। स्टूडेंट हम आत्महत्या करते हैं बेरोजगारी को लेकर। एक घर के अंदर दो माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो दिक्कत पैसा, मनी, पैसा, बेरोजगारी। वो बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि शायद हमारी जो एजुकेशन है इंडिया, स्कूल स्कूल कॉलेज, वहां पे मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। झांसी की रानी की तलवार कितनी इंच की थी वो पढ़ाया जा रहा है। हमें भी पढ़ा था भाई, बहुत पढ़ा था, बट जिंदगी में कभी काम नहीं आया। सैन रीटा, कोस्ट रीटा। आपको ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एक यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ का यूनिवर्सिटी है? अमेरिका का। और वहां पे जो प्रोफेसर हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से देखना गाइस, एक सेकेंड। ये वहां का यूनिवर्सिटी है। ओके, एंड आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी ना आप बोलोगे सर इससे हमारे काम का क्या ताल्लुक है, वो भी बता देता हूँ भैया। ताल्लुक कुछ नहीं है, ताल्लुक ये है भाई, हमारे यहाँ पे हमारा कुछ अभी तक नहीं बना, तो उसकी वजह हमारे भाई स्कूल एजुकेशन सिस्टम। क्या पढ़ाया जा रहा है? हाँ जी। और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और वहां के एजुकेशन सिस्टम में आप अंतर तो देखो भाई, जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे ध्यान दिया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाई जाती हैं। 90% काम वहां पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पे किया जाता है। ओनली किताबें नहीं काली करवाई जाती हमारी तरह, पढ़ लो जी, ये असाइनमेंट बना लो जी, वो असाइनमेंट बना लो जी। वहां पे सिर्फ एक एक प्रॉपर वे पे हर एक इंसान को एजुकेट किया जाता है, भैया तुमने जिंदगी में ऐसे करना है। और वहां पे हर एक इंसान को डिपेंड बनाया जाता है, भी तेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तेरा साइक उस सब्जेक्ट में जा, किस चीज में तेरा इंटरेस्ट है, किस लाइन में तेरा इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से हर बच्चे को
गाइड किया जाता है। मैं मानता हूं हमको एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, बट क्या करें भैया, हमारी दिक्कत नहीं है, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, डज नॉट मैटर, हमारा कसूर नहीं है। बट अगर हम मरी उसी घर के अंदर रहे हैं भैया, तो मैं ये मानूंगा फिर तो भाई हमारा कसूर है, फिर तो भाई हम ही हैं माँ बाप के सिर पे जो बोझ बने बैठे हैं। आप सोच रहे हो कोई आए हमारी जिंदगी में और हमारी बेड़ी पार करके लेकर जाए, ऐसा तो होगा भी नहीं, ऐसा तो होगा भी नहीं। ओके जी। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करो यार, कितने लोग, भैया मेरी लाइफ में चेंज आ गया यार। मैं वो इंसान हूं जिसके मेरी जेब में 5 रुपए नहीं होते थे कभी। 5 रुपए, भैया मम्मा फेविक्विक लेनी है, 5 रुपए देना, मम्मा से लेने पड़ते थे। मुझे पता है 20-20 रुपए का कभी हमारे घर में आटा आटा खाना बनता है ना आटे से, वो आटा भी नहीं होता था, पड़ोसी से लेना पड़ता था। कभी कभी मम्मी की दवाई लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, बट फिर भी मैंने अपने आप को वहां पे रखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज टाइम ऐसा है तो कल को भाई टाइम तो चेंज होता ही है। अगर सूरज डूब रहा है तो चढ़ेगा भी, अगर दिन काले हैं तो अच्छे भी आएंगे, है ना, ऐसा होता ही है, सुना होगा आपने, मैंने बहुत सुना है। तो वो चीज भैया हाथों की लकीरों को अपने आप नहीं, वो खुद चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, वो खुद आगे आना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। कोई नहीं आपका साथ करेगा, आपका चचा मम्मा ताया, वो आप खुद सामने खड़ो, आप खुद सामने खड़ो। ओके जी। तो आगे मैं आप सभी को कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये तो आपको मैंने दिखाया कि स्कूल और कॉलेज में क्या वो हो रहा है ना। एक सेकंड गाइस, वेट 1 सेकंड। वैसे ही हमारे यहाँ पे डिजिटल तरीके से हर चीज होने लग रही है। आज से 10 साल 20 साल, 10 साल तो बहुत दूर की बात है, 5 साल पहले ही किसी को ऑनलाइन पेमेंट के बारे में नहीं पता होता था, बट आज के टाइम पे हर जगह ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, आप सभी देख सकते हो हर जगह। सब्जियों पे, सब्जियों की रेडियों पे, भिखारी भी, भीख मांगने वाले के पास भी आपको छुट्टे नहीं है, खुले नहीं है, चलो भाई आप गूगल पे कर दो आप गूगल पे कर दो, वहां पे भी गूगल पे होता है उनके पास। अंडरस्टैंड होगा, मेरे को नहीं पता था, मैं जब 9th में था मेरे को पता ही नहीं था भी ऑनलाइन पेमेंट भी कैसे होती है, बट सिस्टम में आके पता चला। बहुत चीजें, सारी चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में पता ही नहीं थी भाई, इस सिस्टम ने सिखाई। ऑनलाइन पेमेंट हो रही है भाई हर जगह पे, हर चीज चेंज हो रही है। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जरा मुझे चैट सेक्शन में बताना ये क्या लिखा हुआ है गाइस, हाँ जी, ये क्या है, प्लीज मुझे चैट सेक्शन में बताना, मैं चैट सेक्शन देख रहा हूँ। ये एक बुक है, एमबीए की बुक है, एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर ये बुक के अंदर एक नाम दर्ज है, फॉर एवर लिविंग का। हाँ जी, मुझे चैट सेक्शन में बताओ, एक बुक के अंदर एक कंपनी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई आ चुकी है, और छोड़ो यार। आप सुन रहे हो गली मोहल्ले की, आप गवर्नमेंट की सुनो, आप उस बंदे की सुनो जिस जिस इंसान ने कुछ किया है। आप गवर्नमेंट को देखो। हाँ जी, पता चला कुछ, ये हुआ, ढक्कन खुला, दिमाग का थोड़ा सा खुला होगा अब तो बहुत सारे लोगों का। तो यार ये चीजें हैं भाई, इन चीजों को, जिस काम की पढ़ाई आ चुकी है, राइट, जिस काम को आने वाले 2 सालों के बाद हमारे यहाँ पढ़ाया जाएगा, वो बाप रे, 2 साल के बाद भाई स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ऑलरेडी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है गाइज। आप अंडरस्टैंड करो इन चीजों को कि यार आने वाला जो टाइम है वो गाइज इस सिस्टम का है। दूध लेने के लिए लाइनें लगी होती है ना, दूध लेने के लिए, वैसे लाइनें लगी होंगी फॉर एवर लिविंग के लिए। अभी आप सोच रहे होगे ये तो कंपनी है भैया, ये तो ऐसा काम है, ये तो वैसा काम है। भाई हमारे घर में आधे से ज्यादा चीजें तो फॉरेन कंट्री की हैं। हम जिस फोन में आप मीटिंग लगा रहे हो, सुन रहे हो, जिस फोन में आप मुझे सुन रहे हो, वो फोन भी इंडिया का नहीं है, वो फोन भी बाहर का है, वो भी तो यूज कर रहे हैं, वो भी तो यूज कर ही रहे हैं। मैं मानता हूँ भैया हम अंबानी की औलाद नहीं है, बट अंबानी भी किसी टाइम हमारे जैसा था। वो कौन सा माँ के पेड़ से ही अमीर निकले आया, जहां किसी ने जादू टूना कर दिया, ले भाई छूछ रखा, तेरे पास पैसा आ गया। माइंड, ओके, भाई हर जगह पे है, दुनिया में हर काम हो सकता है। मैं मानता हूं भैया भगवान ने हमें इतना बड़ा नहीं बनाया कि हम आसमान में उड़ सके, बट आसमान में उड़ने वाली चीजें इंसानों ने बनाई। मैं मानता हूं भैया हम तेज नहीं दौड़ सकते, बट 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज से स्पीड भागने वाली जो ट्रेनें हैं वो इंसानों ने बनाई है, जो जेट है वो इंसानों ने बनाई। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। कल क्या होगा ये नहीं पता किसी को, ये किसी को नहीं पता। वो नरेश खन्ना का एक डायलॉग है ना, वो जिंदगी एक सफर है दीवाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, भैया किसी ने नहीं जाना कल। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो आज सुबह का सूरज नहीं देख पाए,
हजारों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो आज शाम को एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, हार्ट अटैक से मर जाएंगे, ऐसे लोग हैं। भैया आपकी जिंदगी आपको नहीं पता भी कब कहां कैसे क्या हो जाए। तो भैया टाइम है, आप जॉब कर रहे हो, भैया मैं तो जॉब कर रहा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। आर्मी ऑफिसर काम कर रहे हैं फॉरएवर में, आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर के पास भी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो भी कर रहा है, उसको पता है 70 80 90 हजार मुझे मिल रहा है, उससे कुछ नहीं बनने वाला, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ घर की खर्चे चलेंगे। भैया मेरे ड्रीम ऊपर है ऊपर, तो वो आर्मी ऑफिसर चाहता है भी मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं यार। आपके माँ बाप ने पूरी जिंदगी जॉब में निकाल दी, पूरी जिंदगी दिहाड़ी में निकाल दी। हाँ जी, आप भी ऐसी निकालना चाहते हो, चलो उन्होंने निकाल दी, ओके दैट सेट है यार। उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी, अगर होती तो भाई वो भी कुछ कर लेते आपके लिए, बट आपके पास तो है। हाँ जी, आपके पास तो है यार। मैं इसीलिए बता रहा हूं भाई, क्योंकि मैंने मोहल्ले के अंदर ऐसे सड़कों पे चौराहे पे टोलियां बनाकर आशिकी नहीं की, घर की सिरदर्दी समझी है। कोई बंदा पैसे लेने के लिए आता था पापा से, तो वहां पे मैं देख रहा होता था, मुझे पता है, मैंने पेरेंट्स को रोते हुए देखा है। मैं इस वजह से ये काम कर रहा हूं, कल को इन दिनों को चेंज कर सकूं। माना यार एक दिन में नहीं जिंदगी चेंज होती, बट आप डिसीजन तो लो, आप करो तो सही। आपको यहां पे 90% सपोर्ट दी जाती है, ओके जी, पॉजिटिव किया जाता है। मैंने सुना है लोगों से, सपने दिखाते हैं जी, सपने दिखाते हैं। अरे सपने तो हमको प्री नर्सरी, नर्सरी फर्स्ट सेकंड में थे, टीचरों ने दिखाए थे, बड़े होकर ये बनोगे, बड़े होकर आईपीएस बनोगे, सीए बनोगे। कौन बन गया सीए भाई, कौन बन गया आईपीएस? कितनी पोस्टें निकलती हैं, कितने भर्ती होते हैं, ये आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ओके जी। सपने तो भाई स्कूलों कॉलेजों वाले दिखाते हैं, बड़े बड़े, ओके जी। और जब हमारे माँ बाप एडमिशन करवाने जाते हैं, तो कोई टीचर, कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं है जो गारंटी ले आपके बच्चे को ये करे, बट फॉरएवर के अंदर गारंटी तो नहीं गाइस। बिलीव करोगे तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाओ, डेफिनेटली कामयाब हो। आज मेरा, मानोगे नहीं यार, मैं बहुत कम लोगों को ये चीज बताता हूँ, मैं यहां से हूँ, यहां से हूँ, यहां से हूँ। ऐसा मान रखा है कि 2023 के अंदर भाई इसी सिस्टम की बदौलत, इसी सिस्टम की बदौलत एक ऐसा ना आगे जाके इंट्रोडक्शन ना देनी पड़े। तो ये आप गुरविंदर सर हो, सर आप गुरविंदर हो, आपका नाम मैंने सुना है तो लगता है, आप समझ रहे हो। इंट्रोडक्शन ना देनी पड़े भाई, ऐसा रुतबा बनाना है मैंने, ऐसा रुतबा, बट वो फॉरएवर से बन पाएगा, वो फॉरएवर से पॉसिबल है, ओके। अगर मैं कहूं 2 टाइम की 10 15 हजार रुपए की जॉब करके मैं वो चीज कर लूंगा, तो भाई सपना है। 4 बार, 6 बार, 8 बार भी जन्म लेकर मैं इस धरती पे आ जाऊं, तब भी नहीं हो पाएगा कुछ, मानते इस बात को? 4 बार 5 बार मैं इस धरती पे आ जाऊं, क्योंकि यार सिंपल है यार, सिंपल मानते हैं यार। आप सभी को पता है स्टडी फॉरएवर की स्टार्ट हो चुकी है। आप क्या बनना चाहते हो? आर्मी में जाना चाहते हो, आर्मी वाले फॉरएवर में काम कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हो? हाँ जी, क्या करना चाहते हो? जो फील्ड आप जो भी यार करो, जो भी, आप सीए बनो, आप एयरफोर्स में जाओ, ओके जी, आप कहीं भी चले जाओ, हर एक तरह का इंसान फॉरएवर में ऑलरेडी काम कर रहा है, और ऑलरेडी मेहनत करके कामयाब भी हो चुका है। अगर देखोगे नीचे, तो भाई वहीं पे रह जाओगे जो जहां पे लोग हैं नीचे, क्योंकि पीछे देखो खींचने वाले, टांगे खींचने वाले लोग आपसे बहुत पीछे हैं, जो आपकी टांगे खींचते हैं। तो अब से आपने सिस्टम को समझना है। फॉरएवर, फॉरएवर के बारे में जान लिया, फॉरएवर है अमेरिका का ब्रांड है, मानते हैं। तो भैया मैंने भी जाना था, बहुत बड़े बड़े कंपनी के सेमिनार भी होते हैं, ओके जी, मैंने भी रिकॉग्नाइज की थी। जब मेरा लेवल 2 सीसी के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आता है हमारा, जो 2 सीसी पे होता है, उसके बाद फिर 25 सीसी के ऊपर सुपरवाइजर लेवल आता है। देन जब मैं सुपरवाइजर बना, तो उस टाइम पे गाइज, जब मैं सुपरवाइजर बना तो मैं स्टेज पे रिकॉग्नाइज हुआ, ओके, जहां पे मुझे इनवाइट किया गया था। तो मैं आप सभी को दिखा देना, ध्यान से इस चीज को वॉच करना, वीडियो को वॉच करना, फील करना भी, वहां भी हम भी बैठे हैं वहां पे, और सामने माँ बाप बैठे हैं हमारे, ओके। फील करना इस चीज को, और फ्रेंड भी बैठे हैं सामने, वो फ्रेंड जो बोल रहे तेरा कुछ नहीं बनेगा, तुम कुछ नहीं कर सकता, वो दोस्त भी बीच में बैठे हैं, देख लेना आप, अंडरस्टैंड करना, फील करना कि हाँ यार मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं भी स्टेज पर जा रहा हूँ, ओके जी।
जी। अच्छा, चैट सेक्शन में आना, थोड़ा सा चैट वाला बॉक्स खोलना, तो मुझे बताना जी कौन है, पहचाना इस लड़के को? हाँ जी, शक्ल याद आ रही है जी? देखा देखा सा लग रहा है भी यार, ये तो सामने जो बोल रहा है शायद वही है ना, आई थिंक। शक्ल तो दिख नहीं रही, मुझे पता है वैसे, पहचाना, पता लगा कौन है जी? हाँ जी, लग गया होगा ना सर पता तो। और आपकी जो सक्सेस है वो निश्चित है। आपकी गाइज, ये कोई वो नहीं है कि एक घर की लॉबी, ये बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, थाउजेंड ऑफ द पीपल यहाँ पे सामने बैठे देख रहे हैं, 10,000 15,000 लोग यहाँ पे बैठे हैं। और कल को आपका भी दिल करता होगा यार, या नहीं करता? नहीं करता भी, नहीं करता। वही जिंदगी घिसी पिटी, सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 8 बजे आओ, कुछ नहीं चेंज, सिर्फ सब्जी चेंज, टिफिन में रोटी चेंज, और कुछ नहीं चेंज। वही जिंदगी चाहते हो? बस आप गाड़ी नहीं लेना चाहते, आप अपने फ्रेंड को देखना चाहते हो, अरे तेरा भाई गाड़ी ले आया, वो ले आया गाड़ी, आप सिर्फ उसको देखना चाहते हो। हाँ जी, बताओ। खुद नहीं ले करना चाहते, खुद नहीं iPhone 30 Pro अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करना चाहते? आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी आती है, आपके मम्मी पापा का बर्थडे आता है, आप क्या सेलिब्रेट नहीं करना चाहते? दूसरों को देखना चाहते हो? नहीं ना। अगर करना चाहते हो तो भाई ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप मानो ना मानो, भगवान ने आपको चुना है यार, आपके पड़ोसी को क्यों नहीं चुना? हाँ जी, स्कूल फ्रेंड है उसको क्यों नहीं चुना? हाँ जी, आपके घर के बाहर बर्गर वाला खड़ता है, आपके घर के बाहर दुकान है, उसको क्यों नहीं चुना? आपको ही क्यों चुना है? शायद आपके अंदर कुछ अलग है, शायद आपके अंदर कुछ अलग है भाई, इसीलिए ही चुना है आपको। यार आप डिफरेंट हो। मुझे बता दो किसके फिंगरप्रिंट किसी के साथ मिलते हो? हाँ जी, किसके फिंगरप्रिंट किसी के साथ मिलते हो? मिलते हैं किसी के फिंगरप्रिंट? नहीं मिलते ना भाई, आप डिफरेंट हो यार। मेरा हमशक्ल नहीं है इस दुनिया में। मेरा हमशक्ल नहीं है इस दुनिया में। मैं हूं, मेरे जैसा वो कोई नहीं है, मुझे पता है। ओके, आप मानो ना मानो, आप बोल रहे हो सर हम तो मोटिवेट कर रहे हैं, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ गाइस। ओके, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ओके जी, यहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी मुझे चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे बात भी करते हैं, जो आई थिंक न्यू है, मुझे लगता है जो न्यू है। अच्छा, कैमरा ऑन करो अपना, जो भी न्यू है। ओके, जो कल आया, ओनली कल, वो अपना कैमरा ऑन करो, जल्दी से जल्दी ऐसे करो। यहाँ पे ना सचिन जी बैठे हैं, तो सचिन जी मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपके पास ना म्यूट की ऑप्शन आ रही होगी। हाँ जी सचिन, हाँ जी सर। कैसे हो आप सचिन जी? बढ़िया सर। चलो, आप तो अच्छा बैठे हो ना सेटअप करके। तो आपको वैसे बताया किसने सिस्टम के बारे में सचिन? मैंने लिंक्डइन पे किया था सर्च, तो एक आशा उन्होंने बताया था मेरे को। ओके ओके सचिन, तो दिल से बताना, यहाँ से बताना, जो नाइट आपने सेशन अटेंड किया, आपको पता चला ऐसे करके ये काम है, ऐसा है ये, तो दिल से बताना, आपको सच में उसके अपने लिए अच्छा क्या लगा? अच्छा था, मतलब इंटरेस्टिंग था, और फैक्ट्स थे जो कि मतलब एटलीस्ट ये होता है कि हमको पता चले कि फैक्ट्स क्या है, क्योंकि हम जल्दी से किसी पे बिलीव नहीं करते। हम्म। तो अगर फैक्ट इंडिया में ये है कि अगर हमारे पास फैक्ट होंगे, फिगर्स होगी, जैसे टोल में कि 10 करोड़ की मतलब ये बंगला लिया, ये लिया, तो हम्म। हमको ये चीज़ पूरी मतलब सबके बारे में पता होगा, तो हमें इस सिस्टम पे जुड़ने के लिए सही परफेक्ट मूव होगा हमारा। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। सचिन, एक ना बात होती है, हमारे यहाँ ना लोग, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि सलाह लेने लग जाते हैं, भैया मुझको बताओ ये काम। आप हमारे बीच ना बहुत सारे लोग और भी न्यू हैं, आप भी न्यू हो, देखो हम पहली बार बात कर रहे हैं, हम नहीं मिले एक दूसरे से ना। बट अभी आपने मुझे हम्म। बताया, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, आपको अच्छा लगा, तो उनके लिए मतलब क्या कहना चाहोगे भी? इस सिस्टम को, है ना, भी सिर्फ उसी बंदे को देखना चाहिए जो इंसान आज ऑलरेडी इस सिस्टम में कामयाब है ना? तो बहुत सारे लोग सलाह ले लेते हैं उस बंदे की जो कुछ कर नहीं रहा, है ना? हम्म। मेडिसिन हम डॉक्टर से ले आएंगे, क्या पंचर वाला हमें मेडिसिन दे देगा? पंचर जो पंचर की रेडी लगाता है, हाँ जी, नहीं नहीं। नहीं दे पाएगा ना। तो हमने लाइफ कैसी बनानी, वो हमको पता है। तो उनके लिए सचिन आप क्या कहना चाहोगे थोड़ा? ये कि लाइफ में मतलब एक आधी अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास आती है, हमको ग्रैब करनी चाहिए। गुड इसके गुड। लिए ये है कि हमको सिस्टम को अगर हमको सीखना है कुछ, मतलब अगर हमको कुछ लाइफ में आगे करना है, तो हमको एटलीस्ट एक स्टेप तो उठाना पड़ेगा, मूव आगे बढ़ने डेफिनेटली के लिए। डेफिनेटली, आप करते क्या हो सचिन वैसे, आप थोड़ा? सर मैं तो सी हूँ सर। अच्छा, सी हो आप?
हाँ वाह, जी हमारे बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमें पता ही नहीं था। तो क्या सैलरी वगैरह क्या है आपकी यहाँ? सर, जस्ट आई क्वालिफाइड इन दिसंबर टू दिसंबर in last 2 months. So I searched for a job. ओके ओके I just connected just 2 to 3 days. ओके ओके, जिससे मैं कनेक्ट हुआ हूँ, मैंने मतलब उनको बोला था कि मैं मैनेज, आई विल टेक दिस 3 days step, but I think I'm not manage all these things, but I will start this initiative. ओके ओके सचिन, वेरी गुड। सचिन, कैन यू अबाउट सीए स्टडी, ऑल बी स्टडी के ऊपर है ना, सीए करने पे कितना खर्च आता है, थोड़ा आप एक बार बताओगे भी कितना मीन्स एग्जाम क्लियर करने में कितना खर्च आता है टोटल? Start from CPT, it's around 3 to 4 lakh. 3 to 4 लाख है ना? तो आप थोड़ा हिंदी में बोले, हमारे बीच न्यू पार्टनर भी है हाँ, कुछ जिनको इंग्लिश आती तीन नहीं। से हाँ हाँ 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख क्या? जो हम्म इंसान जिसके पापा है ना वो ले रहे हैं है ना, जिसके हम्म। पापा दिहाड़ी कर रहे हैं, बेचारे मजदूर हैं है ना, मुश्किल से हाँ घर का हाँ गुजारा करते हैं, तो उनका बेटा तो मुझे लगता है मुश्किल है ये कर पाएगा, राइट? हाँ, मुश्किल है ये तो, मतलब मुश्किल ये मुश्किल है, हाँ। मुश्किल है ना। तो यार हम्म वही चीज ना, भी वो इंसान, वो हमें भी पता है कि वो बंदा वो चीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर हम्म। वाले कर्जा उठाएंगे, कितना उठा लेंगे, कम से कम चलो मानते हैं ना, आपको पढ़ा लिखा लेंगे, आगे जाके वो चीज हो ना हो कोई श्योरिटी नहीं है, राइट? हाँ, सही बात है। तो सचिन, गुड लक, अच्छा लगा बात करके। तो आप आगे ज्वाइन करो, ठीक है? ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन होप आपने करवा ली? नहीं सर, अभी मैंने नहीं कराई। चलो, अभी जस्ट, हाँ। मीटिंग सेशन एंड होने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना, ओके? तो गाइज आपको पता चला होगा ना, तो देखो मैं इनसे पहले नहीं मिला, इन्होंने खुद बोला यार 3-4 लाख नॉर्मल खर्चा आ जाता है, तो किसके पास है? हाँ जी, अगर आपके पास 3-4 लाख होता ना, तो भैया गारंटी आप इस सेशन के अंदर ना आते, आप इसके अंदर मत आते, आप इसके अंदर सेशन के अंदर क्यों भाई? बाढ़ में जाए काम, बाढ़ में जाए हमारी वो, हम तो बने हैं सीए, है ना? तो आप ऐसा सोचते। तो यहाँ पे हमारे बीच कुछ और पर्सन भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, मुझे मैसेज आने लग रहे हैं, इससे बात करो, इससे बात करो। हाँ जी, जो न्यू है वो कैमरा ऑन करो एक बार। हाँ जी, कैमरा ऑन करो एक बार, जिस पर्सन जो भी न्यू है। यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहे हैं विनोद। हाँ जी विनोद, आपके पास म्यूट की ऑप्शन आ रही है। जी सर। कैसे हो आप विनोद? अच्छे हैं सर। चलो बढ़िया, तो आपका चेहरा दिखा रहा है, बहुत अच्छे हो आप। तो जी विनोद, सर। आपको कैसा लगा जो राइट आपने सेशन अटेंड किया, जितना भी आपने समझा फॉर एवर को, तो कैसा लगा आपको? अच्छा अच्छा लगा मुझको। थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या अच्छा लगा आपको? ये अच्छा लगा कि हम कुछ पैसा कमा सकते हैं हम्म, ऐसे, और किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी, ना हमको तकलीफ पहुंचेगी ना आपको पहुंचेगी। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो, ये तना भी कर पाएंगे नहीं, है ना? देखो मेरे अच्छे से दाढ़ी तक नहीं आई, अगर मैं बोलूँ है ना, अच्छे से दाढ़ी तक जी नहीं आई। आई थिंक मैं यहाँ पे मीटिंग में जितने भी हैं सबसे छोटा हूँगा, जहाँ 18 साल के तो होंगे यहाँ पे, जितने भी होंगे 18 साल के होंगे। जब जी सर। मुझे ही कोई वो आ रही जिसके पास कोई एजुकेशन ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसकी परवरिश अच्छे घर में नहीं हुई, अगर मैं कर सकता हूँ तो हमारे अंदर भी क्या कमी है कमी क्या? जी तो विनोद, आपने रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग करवा ली अपनी? जी सर। ओके जी, ओके ओके ग्रेट। तो आगे आज का सेशन है वो अटेंड करो, फिर उसके बाद अपना बिजनेस है स्टार्ट करो, ओके जी? जी सर। फिर ओके जी, ओके, आप म्यूट कर सकते हो। हाँ जी। तो गाइज यार आप खुद सोचो ना, तो थोड़ा ये चीज चलाओ यार अपना, सारी जिंदगी हम घर वालों के सिर पे डिपेंड नहीं रह सकते। हाँ जी अंकुश जी, आपके पास म्यूट की ऑप्शन आ रही है। हाँ जी अंकुश जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप अंकुश जी? अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? बस अगर आप अच्छे हो तो हम भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं। तो अंकुश, आपको किसने ओके। बताया है इस काम के बारे में? मेरे फ्रेंड है भाई, मुकेश कुमार जी हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो अंकुश, आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवा ली है? जी सर, हो गया। आप करते क्या हो आप? अभी तो ये स्टडी कर रहे थे।
अच्छा अच्छा, ते आई थिंक मुझे लगता है आप अपने घर पे बैठे हो ना, पीछे आपका जो घर दिखाई दे रहा है मुझे। ओके जी ओके, सर, जी सर। क्या स्टडी क्या कर रहे हो आप? यही कंपटीशन की थोड़ी चालू थी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत अच्छा है। तो हम कुछ उसके साथ हमने अकेला स्टडी पे डिपेंड नहीं रहना, है ना, क्योंकि स्टडी जी के सर। हालात क्या है वो आपको पता ही है, राइट? जी सर। तो गुड, आप आगे अपना वर्क करो, ठीक है, बाकी ओके, गुड लक। ओके। ओके जी। तो गाइज यार, यहाँ पे हर एक तरह का इंसान है वो काम कर रहा है, राइट? आपके पास देखो, आपके सामने भी है ना, तो आपने अभी अच्छे से डाउट कम करने हैं, ठीक है, सिस्टम को अंडरस्टैंड ज्यादा करना है, डाउट कम काम ज्यादा। कहीं ये ना हो, मुझे पता है 90% लोग जिंदगी में सिर्फ बातें करते रह जाते हैं, होता किसी से कुछ नहीं है। तो अभी हमने करके दिखाना है, ठीक है, अभी हमने करके दिखाना है, क्योंकि वो बंदे जो हमको किसी टाइम पे बोल रहे हैं नहीं होता ये वो आपको कामयाब जब देखेंगे तब उनको बिलीव होगा। ओके जी, तो वो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। ओके, तो मेरी तरफ से चलो आज के लिए इतना ही। जिस भी इंसान ने ये आपको भेजा है, ठीक है, लिंक भेजा है या वीडियो भेजी है, सो आप उस बंदे के साथ कनेक्ट को करो, भी मेरी आगे ज्वाइनिंग करवाओ, मुझे आगे बताओ भाई आगे काम कैसे स्टार्ट होगा। तो मैंने स्टार्ट करना है, क्योंकि जो नीले नीले नोट है ना, ओके, पिंक पिंक या 2,000 रुपए के, वो काम स्टार्ट करने से आएंगे, ठीक है, वो काम स्टार्ट करने से आएंगे। बाकी ओके, कैसा लगा ये आप जरूर बताना उस बंदे को जिसने आपको लिंक भेजा है। तो आप अभी जस्ट आपकी कॉल जानी चाहिए कि मुझे सर बताओ आगे मैंने क्या करना है। ओके जी, बाकी ओके, टेक केयर, गुड लक। ओके जी।